चलिए आज मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाने जा रहा हूँ और इसमें अलजेब्रा के हर एक छोटी छोटी जो पॉइंट्स होते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद हम आगे की ओर देखेंगे। बिकॉज अलजेब्रा अगर क्लियर रहेंगे आपको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा द्विघात समीकरण में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी वीडियो अगर देखते हैं अगर सीखने के लिए अगर सीखने के इच्छा से तो जब तक अगर पूरा आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में पूर्ण रूप से नहीं आएगी। चलिए तो देखते हैं अलजेब्रा जिसको बीजीय गणित हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या बीजीय गणित। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि होता कैसे है। इसका कुछ रूल होते हैं जो रूल हम पहले देख लेते हैं। क्या रूल है कि अगर किसी बेस के अलग अलग रहें, ठीक है, अगर कोई बेस अलग अलग हो और पावर एक जैसा हो और मल्टीप्लाई में हो तो क्या किया जाता है कि बेस को आपस में गुना कर दिया जाता है और पावर को एक वो लिख दिया जाता है। और ये बेस और पावर कौन होंगे तो देखिए अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इसमें ए हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएंगे और 6 क्या हो जाएंगे आपका पावर। इसको कैसे बोलेंगे ए के पावर 6, इसको क्या बोलेंगे ए के पावर 3 और इसको 3 को क्यू भी कहते हैं। ये है तो ए के पावर 2 या ए स्क्वायर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर बेस इक्वल रहे तो पावर क्या होता है तो आपस में पावर जुड़ जाते हैं। कब? जब बेस इक्वल रहेगा तो पावर जुड़ जाएंगे यानी 6 4 10 हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी के भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर किसी के पावर अगर 4 है सॉरी माइनस है तो क्या हो जाते हैं वो तो माइनस है तो आपको 1/a लिख दीजिएगा, मतलब ये क्या हो जाएंगे ऊपर चले जाएंगे। अगर आपको कोई लिखा हुआ है आपको a के 1/a तो क्या हो जाएंगे a के पावर -1 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि कुछ क्वेश्चन इस पर हम दिखलाते हैं कैसे सूत्र होते हैं वो सोल्व करेंगे। एक चीज़ और इसमें देख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर ये रूट हैं तो बराबर के अगर ऊपटी जाते हैं तो क्या बदल जाएंगे आपका ये रूट यहाँ से हटेगा तो ये पट्टी क्या बन जाते हैं स्क्वायर हो जाते हैं। अगर ये स्क्वायर हटेगा तो इस पट्टी क्या आपका चढ़ जाएंगे ये रूट चढ़ जाते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे की ओर। चलिए अब कुछ सूत्र की ओर चलते हैं। देखिएगा a + b के दी होल स्क्वायर है और इसका सूत्र होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। अगर कहेंगे कि ये आप कैसे लिखें तो ये आप कह सकते हैं कि ये सर रटाया हुआ है, आप बता सकते हैं, लेकिन नहीं, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे जो देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा a + b के दी होल स्क्वायर है। इसका मतलब हुआ स्क्वायर का मतलब होता है कि वो 2 पीस होता है, ठीक है। इस जितना उसके पावर है मतलब उतना पीस है। तो ये बताइए क्या पीस है a + b 2 बार है तो 2 पीस हो जाएंगे। अब उसके बाद ये क्या करेगा ये a को निकलेगा ये पूरा से गुना होगा तो a निकला a + b से। अब ये है क्या तो +b तो +b निकलेगा तो a + b से गुना हो जाएंगे। अब देखिएगा a में a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a², क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर बेस इक्वल रहे तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो कुछ नहीं है तो इसके पावर में 1 छिपा रहता है, हमेशा याद रखिएगा। प्लस a में b से करेंगे तो ab। आप जानते होंगे प्लस में प्लस से गुना होगा तो प्लस, माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस, प्लस में माइनस से गुना होगा तो माइनस और माइनस में प्लस से गुना होगा तो माइनस। कहने का मतलब एक चिन्ह वाले क्या बनेंगे प्लस, अलग अलग चिन्ह वाले माइनस। अब यहाँ देखिए b में से करेंगे तो बी ए लिखे ए बी लिखे बात बराबर है, प्लस 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 b में b से b²। ई हो गया a² प्लस ई 2 पीस है। देखिए जोड़ में हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक जैसा 2 को रहेगा तो आगे 2 लगा देंगे, गुना में है तो ऊपर 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये 2ab हो गए अब प्लस b² हमारा बताइए ऊपर वाला आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब चलते हैं a - b के दी होल स्क्वायर को प्रूफ करते हैं। मान लीजिए कि आपको फार्मूला पता नहीं है, भूल गए हैं, तो कैसे निकालेंगे बस इसी तरह से
इसको कै बार लिख देंगे, ए माइनस बी 2 बार लिख देंगे, ए निकलेगा, ए माइनस बी से गुना होगा, माइनस बी, इसमें देखो ये माइनस बी है तो माइनस बी निकालेंगे, फिर उसके बाद इंटू देंगे ए माइनस बी, ये पूरा लिखेंगे। अब ए में ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, बेस इक्वल तो पावर जुड़ जाएंगे, ये दोनों का क्या है अलग अलग बेस है तो क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ठीक है। पावर एक है तो एक देने की ज़रूरत नहीं होता है। माइनस प्लस माइनस ए बी, माइनस माइनस दोनों एक जैसा चिन्ह है तो प्लस हो गया, बी में बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा तो माइनस 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका सूत्र बन के निकल गया। ये माइनस बी के दी होल स्क्वायर का सूत्र क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, यही आपका सूत्र बन के तैयार हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट सूत्र देखते हैं, ए प्लस बी के दी होल क्यू, ए प्लस बी के दी होल क्यू, तो ये क्यू है तो मतलब कै पीस है 3 पीस, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 3 बार लिख दिए, तो कहेंगे तीनों बार एक के बाद 7 गुना होगा, नहीं आगे आप 2 बार के कर लेंगे, तो कहेंगे सर 2 बार के गुना किए थे तो हमारा ये वाला आया था, ठीक है, तो हम क्यों ना अभी लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्यों दिए क्योंकि प्लस प्लस सूत्र है, ठीक है। तो अब उसके बाद a प्लस बी से गुना करना है, तो एक बार a निकलेगा तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखाएगा, क्यों क्योंकि ये तो गुना के रूप में यहाँ पे कोई चिन्ह है नहीं। अब प्लस b निकलेगा, ये पूरा से गुना होगा, इसका मतलब ऐसे है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगा, 2 1 3, तो ये 2 प्लस 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 दे दिए 2, तो ये दोनों एक जैसा है तो बेस इक्वल है तो जुड़ जाएंगे, अब बी अकेला है तो इसमें बी दे देंगे। इसमें देखो बी स्क्वायर ये है तो ये दोनों अलग अलग जाते हैं क्या है तो ए बी स्क्वायर लिख देंगे, ए बी हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर, क्योंकि बी दोनों एक जैसा है, प्लस बी 2 गो ये गो तो 2 1 3। अब देखेंगे ए क्यू, अब जोड़ हो गया, अब जोड़ना है केवल, ए क्यू देखेंगे है और कहूँ तो नहीं अकेला ही है तो ए क्यू दे देंगे, ए स्क्वायर बी एक यहाँ एक यहाँ, 2 अब 1 3 हो गया, 3 गो ए स्क्वायर बी हो गए, ए बी स्क्वायर 2 गो ई एगो ए है, 3 गो ए बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या दे देंगे बी क्यू। ये आपका सूत्र एक बन के तैयार हो गए। किसका ये सूत्र हो गया, ए प्लस बी के दी होल क्यू का सूत्र क्या बना, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, यही आपका सूत्र बन के तैयार हो गया ए प्लस बी के दी होल क्यू का। अब जस्ट इसी की तरह निकाल लेंगे ए माइनस बी के दी होल क्यू, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे माइनस, तो 2 फॉर्म बना लेंगे। इतना दूर तक के तो फार्मूला आपको पहले ही बनाया हुआ है 2 तक के, कि ए माइनस बी के सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक हो गया, और ये आपको ए माइनस बी अभी करना बाकी, ये 2 हो गया, ये आपका आ गया। अब इसको में क्या करेंगे, ए निकालेंगे और ये पूरा से गुना करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो पुनः आप कमेंट में लिख सकते हैं, यहाँ पे समझ में नहीं आया तो मैं आपको पुनः इसको समझाऊंगा, बताऊंगा अगले वीडियो में। अब चलिए माइनस बी है तो यहाँ करेंगे पूरा गुना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा तो मैं सोचता हूँ कि देखिए इतना तोड़ के बता देता हूँ ताकि आपको हो सकता है कि 2 बार वीडियो के रिवाइंड करके देखेंगे तो समझ में आपको आ जाए। अगर सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, तो आपका ई तो 2 गो तक तो बता दिए हैं, तो 2 गो का डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं, करने की ज़रूरत नहीं है, करना हो तो पिछले बैक करके देख लेंगे। चलिए यहाँ 2 गो है तो 2 अब 1 3 गो हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस 2, ये डबल है तो ए स्क्वायर, बी अकेला है तो ए गो है तब ये अलग अलग जाता है, ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसको भी ज्यों का त्यों, प्लस माइनस में, तो यहाँ माइनस दोनों हो गया तो प्लस हो जाएगा, 2ab स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी क्यू। अब देखेंगे ए क्यू है तो नहीं, एक ही गो है तो ए क्यू दे दिए, ए स्क्वायर बी, ये भी माइनस में जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस में हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी, ए प्लस ए बी स्क्वायर, ये प्लस ए बी स्क्वायर, देखिए ए बी स्क्वायर एक जैसा है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस 3ab स्क्वायर, क्यों क्योंकि प्लस प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह हो गया। ये है क्या, माइनस बी क्यू, यही आपका बन गया सूत्र ए माइनस बी के दी होल क्यू का। सूत्र क्या लिखेंगे, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर फिर प्लस बी क्यू। चलिए आपका सूत्र बन गया। अब आगे की ओर दिखलाते हैं, उतार लीजिएगा। नेक्स्ट फार्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे। जैसे एक फार्मूला आते हैं ए प्लस बी प्लस सी के दी होल स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे।
तो सिंपल चीज़ वही है जैसे उसको कि इसको भी 2 बार लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी के दी होल स्क्वायर 2 बार लिख दिए। अब ए निकलेगा एक बार तो ए पूरा से गुना होगा ए प्लस बी प्लस सी से, फिर ये प्लस बी निकलेंगे तो ये गुना होंगे ए प्लस बी प्लस सी से। अब ये सी निकलेंगे प्लस में तो गुना होगा ए प्लस बी प्लस सी से। गुना करिए ए दोनों एक जैसा ए स्क्वायर ए बी ए सी फिर ए बी फिर बी स्क्वायर, ये हो जाएंगे बी सी और ये हो जाएगा ए सी या सी ओ बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, सी ए प्लस सी ए नहीं ए सी ए लिए हैं यहाँ पे ए सी ए ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बी सी उसके बाद सी स्क्वायर। अब देखिए क्यों मैं सी दोनों एक जैसा लगेगा तो आप आराम से जोड़ सकते हैं, फिर कंफ्यूज होते रहिएगा। ए बी 2 गो तो 2ab, ए सी कै गो है अभी बी सी ले लेते हैं, बी सी यहाँ है तो 2bc, ए बी हो गया सी ए तो सी ए कै गो है यहाँ है सी ए आई ए सी तो 2ca। चलिए सी ए बोलिए ए सी बोलिए दोनों एक ही हैं, ठीक है। आपका ये बन के सूत्र तैयार। और एक छूट गया कौन हमारा बी स्क्वायर छूट गया ना, एक ही है बी स्क्वायर। अब एक और छूटा हुआ है प्लस सी स्क्वायर। तो क्या करेंगे कि पहले ये एक जगह लिख देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कॉमन अगर कौन लेके बनाता है तो आपको क्या आंसर देगा, इस तरह से 2 कॉमन ले लेगा और उसके बाद यहाँ हो जाएगा ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए बन गया आपका। लेकिन सूत्र यही याद रखिएगा, ठीक है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब कैसा भी रहेगा तो आप इसके ज़रिए 2 बार करके आपको सरल से तो बताया हुआ है, इस पर हम बना लें।